क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है ना ABCD। तो देखो एक वृत्त बनाते हैं और इसके एक परिगत चतुर्भुज है। मान लेते हैं इसका केंद्र O है। इसका केंद्र क्या है जी? O है। इसके परिगत एक चतुर्भुज है। बोला है आकृति 10.12 देखने के लिए इसी जैसे दिया है। आकृति है ना 10.1, इसमें ये फिगर दिया हुआ है। चलो सही से फिगर बना लेना, ठीक है। देखो ABCD और ये चतुर्भुज वृत्त को कहाँ पे आसपास करा? बिंदु P, Q, R और S पर क्या कर रहा? आसपास कर रहा, ठीक है। अपने को इसमें सिद्ध करके लाना है AB प्लस सी डी इक्वल टू है AD प्लस BC। ये प्रूफ करके इतना लेकर आना है। तो इसमें दिया क्या है देखो, तो इस फिगर में क्या दिया है? तो इसमें दिया है कि केंद्र O वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा। एक चतुर्भुज ABCD खींचे है ना, तथा चतुर्भुज की भुजाएं AB, BC, CD तथा AD क्रमशः बिंदु P, Q, R तथा S पे क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो ये सारा चीज़ इसमें लिख देंगे। लिखेंगे दिया है केंद्र O वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा। तथा चतुर्भुज के भुजाएं, इसकी भुजाएं AB, BC, CD तथा AD। AB, BC, CD तथा AD वृत्त को क्रमशः बिंदु कौन बिंदु पर जी? तो P, Q, R, S। कहाँ जी? वृत्त को क्रमशः बिंदु P, Q, R तथा S पर स्पर्श करेगी। S पर क्या करेगी जी? स्पर्श कर रही है। तो दिक्कत है क्या नहीं लिखा है? दिया है केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा। जो वृत्त को क्रमशः मतलब चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB, BC, CD तथा AD वृत्त को क्रमशः बिंदु P, Q, R और S पे क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। अपने को ये सिद्ध करके लाना है ना, तो यहाँ पे लिखा है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? AB प्लस सी डी इक्वल टू होगा AD प्लस BC। प्रमाण, ठीक है। हम लोग को मालूम है कि ये एक थ्योरम बताया ना 10.2 थ्योरम क्या था? बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, अगर बाहर एक बिंदु P है, इससे स्पर्श रेखाएं खींचेंगे अगर दो ठो PQ और RS, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यही ना थ्योरम बोलता है। तो हम लोग वही चीज़ लिख देते हैं कि चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखे हैं चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कोई दिक्कत है इसमें? ये मालूम है ना। मान लेते हैं ये देखो वृत्त के बाहर एक बिंदु क्या दिया है? A है। ये बिंदु A है, ये कहाँ है? वृत्त के बाहर है ना। यहाँ ध्यान से समझना, वृत्त के बाहर बिंदु A है। तो बिंदु A से दो स्पर्श रेखा, एक है इधर AP, दूसरा क्या है इधर AS, है ना।
तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी AP इक्वल टू क्या होगा, AS होगा। AP इक्वल टू AS, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसमें एक चीज़ याद रखना, पहले अगर इस साइड वाला भुजा को लिखे हैं AP, उसके बाद लिखे हैं AS, तो फिर कभी भी पॉइंट लिखेंगे तो पहले इसी भुजा का लिखेंगे, इस साइड वाला, उसके बाद इधर वाला, नहीं तो फिर तुमको अरेंज करना होगा लेफ्ट को राइट में करके, ठीक है ना। तो इतना ध्यान में रखोगी तो थोड़ा कम सॉल्व करना होगा। देखो वृत्त के बाहर क्या है, बिंदु B है ना, बिंदु B वृत्त के बाहर है, तो बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। यानी ये BP और BQ ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले इधर वाला इस भुजा वाला लिखेंगे, BP बराबर क्या चीज़, BP बराबर BQ, इसको मान लें समीकरण 2। देखो तो वृत्त के बाहर ये भी बिंदु क्या है, C है ना, तो वृत्त के बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो CR इक्वल टू क्या लिखेंगे, CQ, पहले इस साइड वाला भुजा लिखेंगे जैसे इधर लिखे थे, CR इक्वल टू CQ, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण 3। फिर देखो वृत्त के बाहर बिंदु D है ना, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो DR बराबर क्या होगा, DS, DR बराबर DS, इसको समीकरण 4। क्या समझ में आया, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करें, चारों समीकरण जोड़ेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 + 2 3 + 4, इन चारों को जोड़ेंगे तो LHS साइड ऐड होता है ना, ये मालूम है ना, ये सारा LHS है, इसको LHS साइड ऐड करेंगे तो AP + BP + CR + DR, RHS साइड में, RHS क्या है, AS + BQ, इसका RHS क्या है जी, CQ, और इसका RHS DS, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, AB चाहिए ना। AB कब मिलेगा, जब अगर AP + PB इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा, AB के इक्वल। तो AP + PB, AP और PB को क्या लिख सकते हैं, AP + BP, ये भी तो बोल सकते हैं। AP और BP को जोड़ेंगे किसके इक्वल आएगा, AB के इक्वल। तो AP और BP को एक ब्रैकेट में, AP + BP, ये देखो। फिर क्या चाहिए, प्लस CD चाहिए, CD इधर है ना, तो CR और DR को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा, CD के इक्वल। तो CR और DR को एक ब्रैकेट में, ये देखो क्या चाहिए, AD चाहिए ना, तो AD लाने के लिए और AS DS इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा, AD के इक्वल। तो AS DS को एक ब्रैकेट में। फिर देखो तुमको प्रूफ में क्या चाहिए, BC चाहिए ना, तो BC कब आएगा, जब BQ और CQ को जोड़ेंगे। तो ये BQ यहाँ है, CQ यहाँ है, इसको एक ब्रैकेट में, BQ + CQ। देखो अगर अगर AP को और BP को जोड़ते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा, AB के, तो इसके पास AB लिख सकते हैं। CR और DR को जोड़ेंगे, देखो CR + DR इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा, CD के। AS और DS इन दोनों को जोड़ेंगे किसके इक्वल आएगा, AD के, तो यहाँ पर AD। BQ और CQ इन दोनों को जोड़ेंगे किसके इक्वल आएगा, BC, तो इसके पास BC। यही ना प्रूफ कहलाना था, हो गया प्रूफ, ठीक है।